Hello everyone. Now we are here to discuss a new chapter which is trigonometrical ratios. तो हमें पता है, ऐसा मान के चलते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है, हम बस रिकैप्सुलेशन करा रहे हैं उस चीज़ का। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ये ऐसी ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जो डील करती है एंगल्स और साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यू कैन से और द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स dealing with the relation of angles and sides। एंगल और साइड के बीच का जो रिलेशन होता है और उनसे साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन होती है उस रिलेशन को डील करता है ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। होता क्या है कि व्हेनेवर वी कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली कंसीडर कर लो ABC। एज यूजुअल ये 90 हो गया तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो गया तो ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो गया तो ये हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो गई तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो जाएगा। इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। परपेंडिकुलर भी कहते हैं। हाइट में हाइपोटेनस को हम H से दिखाते हैं, परपेंडिकुलर को हम P से दिखाते हैं और इसको हम B से दिखाते हैं। ठीक है, रिलेशन होता है इनका, एंगल के साथ रिलेशन होता है। एक तो होता है पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वो तो पाइथागोरस थ्योरम है। एंगल के साथ रिलेशन क्या होता है? ये एंगल थीटा दिया हुआ है ना, इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल थीटा वी हैव, एंगल थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप जाओगे तो वहाँ पे हमें जो वैल्यूज मिलेंगी थीटा की, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की, वी हैव द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, द वैल्यूज ऑफ टी रेशियो कह सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को या टी रेशियो कहो। इनकी जो वैल्यूज मिलती हैं वो हमें क्या मिलती हैं? साइन थीटा। उसे जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट, इसको हटा देते हैं, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है हमारा यूपी बोर्ड के बच्चों के पास होता है, लाल बटे का, हम CBSE वालों के पास होता है पंडित बद्री प्रसाद बोल हर हर अपॉन हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। अब हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी पहला साइन थीटा P/H, P का मतलब पोल, H का मतलब हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी? बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो मिल गया कि नहीं मिल गया। टैन थीटा की वैल्यू पोल अपॉन बेस, मिल गया कि नहीं मिल गया। साइन कॉस टैन कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन पोल। सेक थीटा की वैल्यू H/V और कोसेक थीटा की वैल्यू H/P। मिल गई सारी वैल्यूज यहाँ से। इस तरह से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद बोल हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको एग्जाम में भूल जाता है तो बड़ी इजीली आपको चीज़ें रिवीजन हो सकती हैं।
अच्छा, इन ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 रेशियोज होते हैं, इन 6 रेशियोज में इनवर्स रिलेशन भी होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब उल्टा। क्या क्या होता है? साइन थीटा जो होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन ये होता है कि साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/cos थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1/sec थीटा, और tan थीटा की वैल्यू होती है 1/cot थीटा। ये इनवर्स रिलेशन के बीच में चलता है। साइन थीटा की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, प्रूफ करके देख लो। साइन की वैल्यू होती है P/h। P/h को हम लिख सकते हैं 1/h/p। ये फिर ऊपर चला जाएगा। और हमको पता है कि cos थीटा की वैल्यू होती है h/p। हमने देखा था स्टार्टिंग में यहाँ पे। हर हर बोल पंडित प्रसाद और पंडित बद्री प्रसाद बोल हर हर, ऐसे तो किया था। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, सॉरी। पंडित बद्री प्रसाद बोल हर हर, हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। अब सही है। तो P/h था तो हमारा साइन था, अभी B/h हो जाएगा तो कॉस हो जाएगा। कैसे होगा अभी बताते हैं आपको। सी 1/, इसको लिख सकते हैं 1/h/p। ऊपर चला जाएगा। ये है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? लास्ट में क्या होता था? पंडित बद्री प्रसाद बोल हर हर अपॉन हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। ये देखो मिल गया कोसेक थीटा। इसको लिख सकते हैं 1/, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कोसेक थीटा। ये इनवर्स रिलेशन होता है साइन थीटा का 1/cos थीटा। ऐसे ही कॉस का निकाल लोगे आप, टेन का भी निकाल लोगे। इजी होता है, वैल्यूज रखनी आ जाएंगी तो आपको इजीली हो जाएगा फॉर्मूलाज निकालना। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा पावर की बात होती है। पावर का मतलब क्या होता है? सपोज करिए आपको दिया साइन थीटा तो ठीक है, लेकिन अगर दे दिया साइन थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि साइन का स्क्वायर होता है थीटा वैसे रहता है। आपको दे दिया साइन थीटा का क्यूब, इसका मतलब साइन का क्यूब होता है थीटा वैसे होता है। एंगल का नहीं हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हम बस रेस यूज का करते हैं, चाहे यहाँ पे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कुछ भी हो। ठीक है। एक और रिलेशन होती है, वो देख लीजिए क्या होता है वो रिलेशन, या यूँ कह लीजिए कि आप उसको आइडेंटिटी में पढ़ लो। इम्पॉर्टेंट में पढ़ लीजिए उसको। tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/cot थीटा, और ये इक्वल होती है किसके? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा की वैल्यू 1/cot लिखी है, साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस लिखी है, आपकी मर्जी। cot थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस अपॉन साइन, या 1/tan, आपकी मर्जी। ठीक। एक और रिलेशन होता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे प्रूव करेंगे? tan इंटू कॉट 1 होता है, tan की वैल्यू होती है साइन अपन कॉस, कॉट की वैल्यू होती है कॉस अपन साइन, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, वैल्यू भैया जग रहे हैं? हाँ बोलिएगा।
एक और जनरल फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है वो हर चीज़ के लिए फिक्स होती है। आइडेंटिटी क्या होती है, थीटा के एवरी वैल्यू को सेटिस्फाई करती है, थीटा के हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होती है, वो आइडेंटिटी होती है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला हो गया। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी हमारे पास होती है। इसी से और भी बन जाता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो तीन याद करेंगे तो तीन तरीके की 9 फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। 9 आइडेंटिटीज़ हैं, वो थीटा के हर वैल्यू पे 3D 0 रखो, 30 रखो, 45 रखो, 60 रखो, 90 रखो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। क्वेश्चन यूँ आते हैं कि कहता है, इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्ट से, कहता है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8/70, फाइंड ऑल टी रेशियोज। तो हम क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे, इसको थीटा मान लेंगे, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगी। साइन थीटा में आपको बताया था कि साइन थीटा होता है P/H, तो ये 8 हो जाएगा के, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है ना, ये रेशियो दिया हुआ है, अपॉन में रेशियो होता है, तो इसलिए के एक वेरिएबल लगा लेंगे, और ये हो जाएगा 70। इसकी वैल्यू को निकालनी बाई पाइथागोरस यूज कर लीजिए, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है BC, तो हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और BC इज इक्वल टू अंडर रूट में AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC कितना 17 के का स्क्वायर माइनस 8 के का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर, ये हमको देगा रूट में 225 के स्क्वायर। 225 को आप करोगे तो कितने का रूट है, ये स्क्वायर है 15 का, और के स्क्वायर में के बाहर आ जाएगा, तो 15 के हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर ये 15 के वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हमें बाकी निकालने में क्या प्रॉब्लम होगी, ये 15 के आ गया, तो अब कहेंगे कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा, साइन थीटा निकल गया हमारा। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालनी, तो निकाल लो। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, मतलब 15 के अपॉन 17 के, 15 से 15 के से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 15/17। नेक्स्ट आपको निकालना होता है टेन थीटा, तो टेन क्या होता है पोल अपॉन बेस,
8/15, 8/15। नेक्स्ट आपको पूछे कॉट थीटा, तुमको पता है या तो कॉट ऐसे निकाल लो कि आप पोल अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी पोल अपॉन बेस अपॉन पोल, या फिर आप ऐसे निकाल लो कि 1/tan थीटा। तो 1/8/15 इज इक्वल टू 15/8। रिवर्स कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। सेक थीटा पूछेगा, इसका रिवर्स कर देंगे। कोसेक थीटा पूछेगा, इसका रिवर्स कर देंगे, वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इनमें इनवर्स रिलेशनशिप होती है ना, इसलिए। आई होप दिस वीडियो इज वेरी मच यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच, एंड डू वॉच इट as many times as possible for the recapitulation of your board exams. Subscribe my channel. Thank you.